अल्हम्दुलिल्लाह 14 डेज़ के बाद मेरा पीटी का रिज़ल्ट जो है वो रिसीव हो चुका है। ये कैसे हुआ जानने के लिए इस वीडियो को आपने लास्ट तक जो है वो ज़रूर देखना है और कौन कौन से स्टेप मैंने परफॉर्म किए हम मुकम्मल गाइड अभी इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को करने वाला हूँ। इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक जो है वो ज़रूर देखना है। आप वीडियो को मुकम्मल लास्ट तक देखते नहीं हैं फिर आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल लास्ट तक देखना है। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप लोगों को एक बार चैनल को विज़िट ज़रूर करना होगा। अगर फिर भी आप लोगों को वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या रिक्वायर्ड वीडियोज़ नहीं मिलती तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ लोगों के कमेंट्स आने के बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ये 5 दिन गुजर चुके हैं, ये मुझे मेल आई हुई है, मेरा रिज़ल्ट आए हुए, लेकिन अब मुझे ये वीडियो क्यों बनानी पड़ी मैं आपको फिर बताता चलूँ। कुछ लोगों का अभी तक भी रिज़ल्ट जो है वो रिसीव में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को कमेंट्स हो कभी कुछ लोगों का अभी रिसेंटली हुआ है, कुछ का नहीं हो रहा, तो उसकी क्या रीज़न थे, उनको कौन कौन स्टेप्स फॉलो करने होंगे या ये वजह बनती क्यों इतने दिन जो है वो रिज़ल्ट लेट क्यों होता है, डिले क्यों होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुझे मेल जो है वो रिसीव हुई थी, वो 2 जुलाई को जो है वो मेल रिसीव हुई थी और जो मैंने टेस्ट दिया था वो 19 जून को दिया था। अभी सारी की सार एक चीज़ मैं आपको डिटेल के साथ जो है बताने वाला हूँ। तो चलें अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं अपनी जहाँ जहाँ जिस दिन मैंने टेस्ट दिया था कंप्लीट जो मेल आई थी उसके बाद कौन कौन से प्रोसीजर जो फॉलो किए सब कुछ अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर योर पीटी टेस्ट रिज़ल्ट आर अवेलेबल, मेरे मोबाइल पर भी मैसेज मुझे रिसीव होगा था फौरी और 2 जुलाई को, और उसके बाद मुझे मेल भी आ गई। फिर मैंने साइन इन करके पीटी की ऐप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रिज़ल्ट जो है वो चेक कर लिया था। तो चलें अभी बैक करता हूँ। बैक तो आपको 2 जुलाई की अभी जिस दिन मैंने टेस्ट दिया था और उसके बाद कौन कौन से मैंने प्रोसीजर किए थे अभी सब कुछ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पता है हमेशा मैंने प्रैक्टिकली हमेशा सक्सेस के साथ काम करके उसके बाद आप लोगों को गाइड किया है। तो यहाँ मुकम्मल जो वीडियोस वगैरह थी वो अब मैंने जाकर अपलोड करनी स्टार्ट की ताकि क्योंकि मेरा रिज़ल्ट अब जो है वो रिसीव हो चुका है और कौन कौन सी मैंने गलतियाँ की थी, किन मिस्टेक्स की वजह से मेरा रिज़ल्ट जो है वो लेट हुआ, डिले हुआ था, और उसके बाद उसका मैंने प्रोसीजर क्या किया है। तो यहाँ पर देख सकते 19 जून को मैंने जो है वो टेस्ट जो है वो कंप्लीट किया था, टेस्ट दिया था। अभी मैं आपको यहाँ पर ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यू हैव कंप्लीटेड योर पीटी टेस्ट। तो पीटी टेस्ट जो है वो 19 जून को जो है वो मुकम्मल हुआ था और 19 से 2 जो आप 13 से 14 दिन जो है वो कह सकते हैं। अगर 19 को काउंट नहीं करेंगे उससे बात करते हैं तो 13 दिन बनते हैं तकरीबन। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेल में उन्होंने कहा कि टिपिकली जो आपका रिज़ल्ट है वो विद इन 5 बिजनेस डेज जो है वो आपको रिसीव हो जाएगा, लेकिन ये मेरा टेस्ट जाकर जो है वो विद इन 5 बिजनेस डेज में रिसीव नहीं हुआ। तो ये क्या वजह थी, इसके क्या शो, नॉर्मली जो है रिज़ल्ट पीटी का वो 48 आवर्स में जो है वो रिसीव हो जाता है। 48 घंटों के अंदर अंदर जो है पीटी का नॉर्मली रिज़ल्ट जो है वो रिसीव हो जाता है। तो ये लेट होने की क्या वजह आती है, फिर इसको कैसे हम लोग सॉल्व वगैरह कर सकते हैं, ये इशू क्या आता है, सब कुछ अभी क्लियर करवाता हूँ। तो बेसिकली जब आप पीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो अगर उनके पास अगर नॉर्मल कम लोग जो टेस्ट वगैरह दें तो फिर 48 घंटे मतलब फौरी भी 48 घंटों के अंदर अंदर इससे जल्दी भी आ जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा लोग टेस्ट वगैरह दे रहे हो, टेस्ट सेंटर में बहुत ज़्यादा रश वगैरह हो और तो उसके बाद थोड़ा सा डिले भी आ सकता है। डिले के अंदर 5 दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर 5 दिन के अंदर अंदर भी आपका रिज़ल्ट नहीं आता तो फिर उसमें मैनुअल रिव्यूज़ चलाया जाता है। मैनुअल रिव्यू का मतलब पता है कि आपने अपने जो टेस्ट होता है उसमें टेम्पलेट्स वगैरह का या फिर आपकी जो वॉइस वगैरह होती है उसमें किसी किस्म का कोई इशू आ जाता है। जब इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आपका जो है वो टेस्ट जो है वो लेट हो जाता है। लेट होने की वजह फिर ये होती है कि उससे जो जो कंप्यूटर ने चेक करना था वो हाईलाइट कर देता है। हाईलाइट करने के बाद वो मार्क करता है कि ये जो ये मतलब हाईलाइट होने के बाद मार्क करता है कि यहाँ पर ये टेम्पलेट जो है वो यूज़ किया गया। इसको फिर मैनुअली तौर पर जो ह्यूमन रिव्यू होता है, फिर इसको इंसान जो है वो चेक करता है रिज़ल्ट को। तो इंसान कब करता है, कैसे करता है, जब यहाँ पर आप लोगों को ये रिज़ल्ट जो है वो 5 दिन गुजर जाते हैं फिर भी रिसीव नहीं होता तो फिर आप लोगों को एक मेल करनी होती है। मैंने क्या किया था, जब 5वां दिन था तो कॉल की पीटी की ऑफिशियल वेबसाइट से नंबर लेकर, तो उन्होंने कहा कि आप फॉर्म फिल करें, लेकिन 5वें दिन मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था। फिर उससे छठे दिन जो है वो फॉर्म फिल किया था। तो ये जो टेस्ट मैंने दिया था ये आप लोगों के सामने है। तो 19 जून को
जुमेरात बनता है थर्सडे। तो मैंने उसके बाद 5 दिन वेट किया, मतलब फर्स्ट डे बनता है फ्राइडे, सैटरडे संडे जो है वो ऑफ होता है। तो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे तक वेट किया। थर्सडे वाले दिन जो कॉल की उन्होंने कहा फॉर्म फिल करें, मैंने फिर वो फॉर्म जो वो फिल किया जाकर फ्राइडे को, मतलब छठे दिन, वर्किंग डेज़ के छठे दिन जाकर फॉर्म फिल किया। जब मैंने फॉर्म फिल किया उसके बाद मुझे कौन सी मेल कब रिसीव हुई वो अभी आपको चेक करवाता हूँ। तो मुझे जो एक मेल रिसीव हुई थी, कब हुई थी मैं आपको वो भी बता, 2 जुलाई को ही मेल रिसीव हुई थी। तो मैं आपको बताता चलो फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं या और मैंने कौन से मेथड किए वो भी बता आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये एक मुझे मेल रिसीव हुई थी, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ। तो मैंने जो है वो जो छठा दिन वर्किंग डेज़ होता है उस दिन फॉर्म फिल किया। तो फॉर्म फिल करने के बाद मैंने फिर सैटरडे वाले दिन लाइव चैट में गया, तो वहाँ उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि अभी आपका जो है वो फर्स्ट वर्किंग डे, मतलब अभी एक भी वर्किंग डेज नहीं हुआ। तो आपने फ्राइडे को जो है वो आपके सबमिट करवाए थे, फॉर्म फिल किया, तो अभी आपको 1-2 दिन, मतलब मैक्सिमम 5 दिन, आप अभी 2 से 5 दिन वेट करना का, 2 से 5 दिन वेट करना, उसके अंदर अंदर आपको जो है वो मेल रिसीव हो जाएगी। तो मैंने जो उन्होंने बताया तो फिर मैंने वेट किया, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर मुझे जो है वो मेल रिसीव हुई, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर बताया गया कि जो आपका जो फॉर्म फिल हुआ था उसका रिस्पांस जो है वो जो भी हमारी रेलिवेंट टीम है उसको फॉरवर्ड कर दिया गया। तो जब यहाँ पर उन्होंने फॉरवर्ड का मैं बताया तो उसके बाद जो उसी दिन यहाँ पर देख सकते हैं, उसी दिन मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर उसी दिन जो है वो शाम को फिर जो फर्स्ट टाइम जो है मुझे, बल्कि मैं अभी आपको टाइम जो चेक करता हूँ ये मुझे मेल कब रिसीव हुई थी। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है मेल भी दिखाता हूँ। तो जस्ट नीचे मूव करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डर रिसीव हुआ था, सॉरी 2 जुलाई। तो यहाँ पर ये, तो इसका भी आपको मैं टाइम चेक करा, तो टाइम जो है मुझे मेल जो है वो रिसीव हुई थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4:06 पर मुझे ये मेल रिसीव हुई थी 2 जुलाई 2025 को 4:06 पर। और जो मुझे रिज़ल्ट जो वो रिसीव हुआ था उसी दिन जो 2 जुलाई को, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो वो रात के तकरीबन 9:45, रात के 9:45 जो है वो मुझे जो है वो रिज़ल्ट जो है वो रिसीव हो गया था। और नॉर्मली जो इनके मेल आने का टाइम है वो सेकंड टाइम ही होता है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं या इनसे चैट या फिर कॉल कैसे करते हैं। आपको कॉल या चैट करने की पहले जो है वो 15 दिन कोई ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने 5 वर्किंग डेज़ होते हैं वो वेट करना था। 5 वर्किंग डेज़ वेट करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। तो उसके बाद 2 से 5 दिन फिर आपको 2 से 5 वर्किंग डेज जो है वो आपको वेट करना होगा। वर्किंग डेज़ में जो सैटरडे संडे ऑफ हो, वर्किंग डेज़ नहीं होता, हॉलीडेज़ होते हैं। बाकी जो 5 दिन वो वर्किंग डेज़ में आते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये वर्किंग डेज़ और सैटरडे संडे ऑफ होता है। और इसके अलावा कोई अगर छुट्टियाँ वगैरह हो सकती हैं यूके वगैरह में, यूरोप में, तो फिर रिज़ल्ट आपका मज़ीद डिले हो सकता है। अगर किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं है तो फिर आपका रिज़ल्ट आना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपका रिज़ल्ट जो है वो रिसीव नहीं होता तो ये बहुत ही रेयर चांस होता है। लेकिन अभी मैं आपको बताता चलो मेरा रिज़ल्ट ये लेट हुआ क्यों, मैंने फिर रीज़न देखी। तो रीज़न जो मेरी थी वो मैं अभी आपको लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटेंडेड राइटिंग में होता है ऐसे राइटिंग, और शॉर्ट राइटिंग में होता है आपका जो है वो समराइज रिटर्न टेक्स्ट। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सटेंडेड राइटिंग में बेसिकली जो है वो ये चीज़ें, एक्सटेंडेड स्पीकिंग क्या होता है या शॉर्ट स्पीकिंग वगैरह क्या होता है। अगर इस चीज़ के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूँ। फिर मैं आपको बता दूँ एक्सटेंडेड स्पीकिंग में जो हमारे पास चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो होती हैं हमारी इमेज और जो है रिटन लेक्चर। और जो शॉर्ट स्पीकिंग होती है इसमें हमारे पास आता है रीड अलाउड, और इसके अलावा हमारे पास रिपीट सेंटेंस होता है। तो एक्सटेंडिंग राइटिंग में सिर्फ और सिर्फ ऐसे होता है। अब ऐसे की मेरे बार यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल स्टार्ट पे, मतलब कि इसमें 0/15, मतलब 15 में से सिर्फ मुझे जो है वो 0 नंबर मिले हैं। 0 नहीं होता, ये थोड़ी सी बार इसलिए आगे रखते हैं। अगर आप पीटी के थोड़ा क्राइटेरिया देखेंगे
तो ये हमेशा आपको 10 नंबर देता है, ज़ीरो कभी भी ये काउंट नहीं करता। तो इसलिए कह लें कि आप 15 में से मुझे कोई एक भी नंबर नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, उसके लिए मैंने टेम्पलेट तो यूज़ वो हर एक शख्स करता ही है, स्ट्रक्चर टेम्पलेट तो यूज़ होता ही है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन का ज़्यादातर पोर्शन जो है वो कॉपी पेस्ट किया था अपने टेम्पलेट में। उसकी वजह से जब मेरा ऐसे था वो बैन हुआ। बैन होने के बाद फिर उसको मैनुअली ह्यूमन ने चेक किया, इंसान ने उसको चेक किया। चेक करने के बाद फिर मेरा जो है वो रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ है। अगर आपने कोई टेम्पलेट वगैरह यूज़ किया, आपका रिज़ल्ट डिले हो रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उसमें आपने टेम्पलेट वगैरह को यूज़ किए होंगे, उसके वो कंप्यूटर ने हाईलाइट कर देना होता है, करता है, तो उसके बाद इंसान उसको चेक करता है। टेम्पलेट नो डाउट आपको टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस एहतियात के साथ अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने टेम्पलेट जो रिपीट सेंटेंस है उसमें भी मैंने एक दो लफ्ज़ ऐसे टेम्पलेट के तौर पर यूज़ किए जहाँ मुझे लॉन्ग सेंटेंस होता समझ नहीं, उसमें मैंने यूज़ किए हैं। या फिर जो एक्सटेंडेड स्पीकिंग है, मतलब इमेज वगैरह हो गई, रिटन लेक्चर वगैरह हो गए, या जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी में मैंने जो है वो टेम्पलेट का यूज़ किया है। बाकी किसी में कोई बैन नहीं हुआ, क्योंकि उसके मुझे रिक्वायर्ड स्कोर ही इतने थे जो कि मुझे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव हो चुके हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक इशू आया था और उसको मैंने आप लोगों के साथ मुकम्मल शेयर कर दिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी की सारी डिटेल जो है वो क्लियर हो चुकी, जो आपके जहन में डाउट थे वो क्लियर हो चुकेंगे। और अभी तक आपने IT एक्सपर्ट राज जाजिब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।